everyone, I am Aradhana from LearnHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnhub.com. तो बच्चों, आज हम फिनिश करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.4 पूरी की पूरी फिनिश। तो आप भी फटाफट अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, इसमें जो हमारे जितने भी आप सम्स देख रहे हैं, इसमें हमारे डिवीजन, इंटीजर्स के डिवीजन्स के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो फटाफट हम इनको रिकॉल कर लेते हैं। तो कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर, अगर हम पॉजिटिव नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा आता है पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर डिवाइड करते हैं माइनस से तो हमारा आंसर आता है हमेशा माइनस। सिमिलरली कोई भी माइनस वैल्यू को हम जब डिवाइड करते हैं प्लस से तो हमारा आंसर आता है माइनस। लेकिन जब हम माइनस को ही डिवाइड करते हैं माइनस से तो आंसर हमारा आता है प्लस। तो ये तो बेसिक रूल्स है जो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में ही फॉलो करते हैं। तो आई होप कि आपको जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम इन्हीं के बेस पर इन सम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं ए पार्ट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी नंबर्स है, हमने इसको फटाफट -30 डिवाइडेड बाई 10 भी लिख सकते हैं। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए, ये जब भी हम बताते हैं, आपको अधिकतर बताते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका साइन हम छुपा भी सकते हैं। तो अब देखिए, जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो कोशिएंट आएगा वो तो आएगा नेगेटिव। और देखिए, इसका डिवीज़न हम वैसे ही करेंगे जैसे हम और सब नॉर्मल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का डिवीज़न करते हैं। तो 10 3 ज़ा 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। सिमिलरली अब हम इसको करेंगे तो इसमें हमारा क्या है 50 डिवाइडेड बाई -5। तो देखिए, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस क्या हो जाएगा हमारा। तो देखिए, जब हम 50 को -5 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए, माइनस से हम प्लस को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमारा जो कोशिएंट आएगा या जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस। और हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 10 ज़ा 50 -10। सिमिलरली हम इसको करेंगे तो देखिए, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं -36 अपॉन -9। तो माइनस माइनस जब भी डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट आता है प्लस और 9 4 ज़ा 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 + 4। और सिमिलरली अब हम इसको करेंगे। ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो डिवीज़न की प्रॉपर्टी भी है कि जब हम कोई नंबर उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। लेकिन यहाँ पर केवल प्लस और माइनस की डिफरेंस हो जाएगी। तो प्लस है, जब भी कोई साइन नहीं होता किसी भी नंबर के पास तो वो होता है हमारा पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट कह रहा है कि देखिए, इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट में दी गई है, चाहे वो आपका पैरेंथेसिस हो या वो कर्ली ब्रैकेट हो या वो स्क्वायर ब्रैकेट हो, चाहे कोई भी चीज़ आपकी ब्रैकेट में हो, हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में है -2 + 1। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा उससे हम 13 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो माइनस वैल्यू बड़ी है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सब्ट्रैक्शन होगा तो आएगा 1 और वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। तो देखिए, यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाई -1 और ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे। अब देखिए, 13 डिवाइडेड बाई -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई -1। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, देखिए प्लस का 13 है, माइनस का 1 है, तो ऑब्वियसली आंसर में तो माइनस ही आएगा। प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज ऑलवेज माइनस। और किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारा आंसर आता है सेम नंबर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं इसके एफ पार्ट पर। एफ पार्ट
देखिए 0 डिवाइडेड बाई -12। अब देखिए 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, हमारा आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा 0। और 0 के आगे हम कभी भी कोई भी साइन नहीं लगाते, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। -0 इज ऑल्सो 0, 0 इज ऑल्सो +0 इज ऑल्सो 0। ठीक है, अब देखिए इसमें भी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उससे हम माइनस के 31 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए -31 डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 30 ब्रैकेट ओपन किया, माइनस का 30 रहा, ये हो जाएगा प्लस माइनस -1। तो माइनस का 30 और माइनस का 1 क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 31 ही हो जाएगा हमारा डिवाइजर। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट, माइनस का 31 डिवाइडेड बाई माइनस का 31। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, हमेशा जब भी माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं वो प्लस हो जाएगा, और 31 डिवाइडेड बाई 31 हो जाएगा +1। अब हम करते हैं इसके एच पार्ट को। सिमिलरली एच पार्ट में यहाँ पर ब्रैकेट है, तो पहले हम इसकी सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाली वैल्यू को। तो देखिए क्या आएगा, माइनस का 36 डिवाइडेड बाई प्लस का 12। तो प्लस, जब भी हम माइनस को प्लस से डिवाइड करते हैं कोशिएंट आता है माइनस, और हम जानते हैं 12 हाउ मेनी टाइम डिविजन गो 3 तो ये हो गया 3। सो ये आएगा माइनस का 3, और हम ब्रैकेट को ओपन करके प्लस के 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई प्लस का 3। अब जब भी हम माइनस और प्लस को डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट हमारा हमेशा आता है माइनस, और उसके साथ 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा, 1। ओके, अ नंबर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ ऑलवेज गिव्स द कोशिएंट 1। तो वही है यहाँ पे। तो ये भी आंसर हमारा हो गया। अब हम इसके आई पार्ट पर चलते हैं। अब देखिए आई पार्ट में भी हमारे दोनों ही चीजें ब्रैकेट में दी गई है, तो फटाफट हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले -6 + 5 ये हो गया -1, ब्रैकेट को ओपन किया, ये हो गया -2 + 1 ये भी हो गया -1। अब देखिए इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आएगा -+1। तो देखिए सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई इन द ब्रैकेट b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। अब ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन। अब ये भी हम चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के केस में ट्रू नहीं होती है, तो वही हमको दिखाना भी है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन। तो चलो फटाफट हम इसके दोनों ही साइड्स को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को, और देखेंगे क्या वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। ऑब्वियसली हमको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के केस में ट्रू नहीं है, तो जहां तक है हमारे दोनों ही चीजें नॉट इक्वल टू आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम सॉल्व कर रहे हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। a, b और c की वैल्यूज हमें दी हैं, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमने अपनी a, b और c की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पर 12 आया a की जगह, डिवाइडेड बाई b + c, तो -4 प्लस, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता है वो कौन सा इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, तो +2। अब देखिए -4 ++ +2, तो ये हो गया हमारा 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन एंड साइन बाई द बिगर वैल्यू। अब हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया -6। अब हम देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड भी सेम आती है या डिफरेंट आती है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो देखिए अब हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिया, a की, b की, a की एंड c की। अब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो पहले हम जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है 12 डिवाइडेड बाई -4, तो 4 3 12 होता है, और प्लस डिवाइडेड बाई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब हम लिखेंगे तो आंसर में आएगा हमारा -3 और ब्रैकेट ऑन। अब देखिए इसको प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, और 2 6 12, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हो गया -3 + 6, तो इस केस में हमारा क्या आया, प्लस का 3। अब देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया था -6, राइट हैंड साइड में आया प्लस का 3, तो हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो गया।
तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के केस में ट्रू नहीं है। तो हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं इसके b पार्ट को। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना बी पार्ट। ए, बी और सी की वैल्यूज हमें दी गई हैं। हम फटाफट शुरू करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए बच्चों, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, तो हमने a की वैल्यू रखी -10 डिवाइडेड बाई बी एन प्लस सी। अब देखिए -10 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 होता है, और माइनस डिवाइडेड बाई प्लस इज ऑलवेज माइनस। तो इसका आंसर आ गया हमारा -5। अब हम देखते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो देखिए अब हमने किया अपना राइट हैंड साइड a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। तो फटाफट हमने a की वैल्यूज रखी और b से इसको डिवाइड किया, सिमिलरली a को c से डिवाइड किया। अब देखिए दोनों ही केस में हमारा किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं कोशिएंट हमेशा सेम नंबर आता है, और यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइडेड बाई प्लस तो माइनस कोशिएंट आया, यहाँ पर भी सेम है तो यहाँ पर भी माइनस कोशिएंट आया। तो -10 और -10 दोनों -20 हो गए। इस केस में हमारा आया -20, और जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो -5। तो ऑब्वियसली हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई है। हेंस भी कह सकते हैं कि a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो फटाफट देखते हैं इसका ए पार्ट क्या कह रहा है। पहले तो देख लेते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। अब देखिए जब हम ए पार्ट को यहाँ पर देखते हैं तो हमें देखते ही समझ में आ जाता है कि 1 ही ऐसा नंबर है जिससे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें सेम नंबर ही आंसर मिलता है। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे 1 से डिवाइड किया तो 369 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर 369 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू ऑलवेज 369। तो बहुत ही इजी था, और प्लीज ये याद रखिए क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव होंगे तभी आंसर हमारा पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं इंटीजर्स के रूल में। प्लस डिवाइडेड बाई प्लस इज ऑलवेज प्लस, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज ऑलवेज माइनस, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस इज ऑलवेज माइनस, एंड माइनस डिवाइडेड बाई माइनस इज ऑलवेज प्लस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देखिए ये भी एक डिवीजन की प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब जब नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ होता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। अब यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि देखो यहाँ पर हमें लेना तो डेफिनेटली 75 ही है, लेकिन अब वो प्लस का लेना है या माइनस का लेना है वो हमारा ये रूल्स बता देंगे। यहाँ पर माइनस है, अगर हम माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तभी हमारा कोशिएंट जो है वो माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 75। जब हम -75 को +75 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा जो कोशिएंट है वो आएगा -1। ये हमारे डिवीजन की प्रॉपर्टी भी होती है। अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ ऑलवेज गिव्स यू द कोशिएंट 1। ओनली यहाँ पर साइन का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। सिमिलरली अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए जब माइनस है तो हमको ऑब्वियसली डिवाइजर जो है वो भी माइनस का ही लेना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर प्लस का बनाएगा, और अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे -206 से। तो देखिए माइनस माइनस डिवाइडेड हो जाएगा तो प्लस का कोशिएंट, और जब 206 को 206 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1। सिमिलरली अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है -87। अब यहाँ पर भी देखिए जब हम कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तभी सेम नंबर आता है। अब हमें बस ये देखना है कि यहाँ पे हमें किस तरह का 1 चाहिए, प्लस का 1 चाहिए या माइनस का 1। तो देखिए यहाँ पे हम जब माइनस के 1 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा आंसर प्लस का 87 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऑलवेज डिवीजन में प्लस हो जाता है, एंड 87 डिवाइडेड बाय 1 इटसेल्फ विल बी 87। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3।
अब देखिए ये बहुत ही आसान है। एक तो तरीका ये है कि आप मिसिंग नंबर को x मान लीजिए और फिर देखिए कि क्या नंबर आता है, वो हो जाता है थोड़ा लॉन्ग मेथड। अब ये क्योंकि बहुत ही आसान नंबर्स हैं तो हमको पता है कि कोई भी नंबर जब 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोशिएंट सेम आता है। अब देखिए यहाँ पे +1 है क्योंकि कोई भी साइन जब नहीं होता है किसी भी नंबर के आगे तो वो हो जाता है हमारा पॉजिटिव नंबर। अब हमें ये तो पता है कि अगर हम 87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 87 का आएगा, लेकिन वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो हमें उसके डिवीजन इंटीजर रूल्स जो होते हैं डिविजन्स के वो बताएंगे। तो ऑब्वियसली जब हम -87 को +1 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा क्वोशिएंट आएगा -87। तो बहुत ही आसान था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सिमिलरली अब हम ये तो जानते हैं कि कोई भी नंबर को जब खुद से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट हमेशा 1 आता है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर हमारा प्लस का 48 है तो डेफिनेटली हमको इसके डिविडेंड को माइनस का 48 बनाना होगा। तभी जब माइनस का 48 प्लस के 48 से डिवाइड होगा तभी हमारा आंसर आएगा -1, क्योंकि 48 डिवाइडेड बाई 48 तो 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस डिवाइडेड बाई प्लस विल गिव यू -1। तो आई होप ये भी बहुत आसान था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान है। देखिए 20 है और हमको पता है कि जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है क्वोशिएंट है वो 2 आएगा। अब हमें केवल ये डिसाइड करना है कि वो +10 है या -10 है। तो उसको हम कैसे कर लेंगे, 20 है डिवाइडेड बाई ऑब्वियसली -10 होगा, क्योंकि जब प्लस माइनस से डिवाइड होता है तभी क्वोशिएंट हमारा माइनस आता है। तो यहाँ के केस में हमारा हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई -10, तो हमारा आंसर आएगा प्लस डिवाइडेड बाई माइनस विल बी माइनस, एंड 10 जब 20 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 2। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं हम इसका H पार्ट। H पार्ट में क्या हो रहा है, देखिए अब हमको ऐसा नंबर चाहिए जब वो 4 से डिवाइड हो तो क्वोशिएंट हमारा 3 आए। तो वो कौन सा नंबर है, हमको पता है 4 3 12। तो एक तरीका तो ये है कि जो आप यहाँ पर डिवीजन में है उसको आप अदर साइड में ले जाएं तो आपको नंबर पता चल जाएगा बाई मल्टीप्लाइंग। तो इसको मैं ऐसे भी बता सकती हूँ आपको, लेट द नंबर बी x। अब देखिए x डिवाइडेड बाई 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू -3। तो x देखिए ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जनरल रूल है कि अगर यहाँ पर कोई चीज डिवीजन में है तो अदर साइड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, और ऐसे हमें पता चल जाएगा x का होगा -12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा -12। एक तरीका ये है, बाकी हमारा गैस जो हमने टेबल्स पढ़ रखी हैं उससे पता लगा सकते हैं कि 12 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 3 आता है। ये कैसे पे डिसाइड करेगा, हमारा डिवाइजर पॉजिटिव और हमें क्वोशिएंट में माइनस चाहिए तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे -12 ही लेना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हमको करना है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a एंड b सच दैट जब a डिवाइडेड बाई b हो तो हमारा -3 ही क्वोशिएंट आए। अब देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया, हमको 5 और लिखने। 6 जिन्होंने पॉजिटिव लिया तो इन्होंने डिविडेंड अगर 6 लिया है तो इन्होंने डिवाइजर -2 ले लिया, जिससे कि इनका क्वोशिएंट आ गया -3। अब ऐसे ही हम एक और नंबर ले सकते हैं। अब हम क्या ले सकते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 9। हमने लिया प्लस का 9 तो ऑब्वियसली हमको लेना पड़ेगा माइनस का 3, कि जब हम 9 को डिवाइड करें -3 से तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, देखिए प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, माइनस एंड 3 3 9। तो एक पेयर तो हमारा ये हो गया। दूसरा हम ले सकते हैं a और b की क्या वैल्यू ले सकते हैं, हम ले सकते हैं मान लीजिए -12। तो इस केस में हम क्या लेंगे अपना डिवाइजर +4। तो उस केस में हमारा हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव यू -3, क्योंकि माइनस प्लस ऑलवेज माइनस होता है डिवीजन में, और 4 से हम जब 12 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 3। अब ऐसे ही हमें 3 और लिखने हैं, तो जरूरी नहीं आप छोटे नंबर लो, आप कोई और भी नंबर ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 39 एंड माइनस का 13।
अब देखिए इस केस में भी क्या हो जाएगा, जब हम 39 को डिवाइड करेंगे माइनस के 13 से, तो 13 3 होता है हमारा 39, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस ये हो जाएगा -3। ऐसे ही अब हम दो और पेयर लिखते हैं। चलिए अब लिख लेते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं -33 और यहाँ पर हमने ले लिया 11। मतलब हमको कुल मिला के एक ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनका कोशिएंट जो है वो आए 3 पर माइनस का। तो इसमें अगर हमने अपना डिविडेंड ले लिया है माइनस, तो हम डिवाइजर प्लस ले लेंगे, और अगर हमने डिवाइजर लिया है माइनस, तो हम डिविडेंड को प्लस लेंगे। इसी केस में हमारा जो कोशिएंट है वो नेगेटिव आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -33 डिवाइडेड बाई 11 will give you -3, राइट। सिमिलरली हम ले लेते हैं -30 and 10। तो देखिए हमने ऐसे 5 पेयर लिख लिए हैं। आप और भी पेयर लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि केवल हमको 5 ही सच पेयर्स लिखने हैं, तो मैंने लिख दिए। आप ऐसे और भी पेयर्स बना के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? What will be the temperature at midnight? तो चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर एट 12 noon। तो देखिए हमने लिख लिया टेम्परेचर एट 12 noon 10 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर इज 2 डिग्री सेल्सियस। तो डिक्रीज है तो हमने इसको माइनस से लिख दिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 12 noon टू 12 midnight विल बी 12 आवर्स। अब देखिए टेम्परेचर डिक्रीजेज इन 12 आवर्स विल बी एट द रेट ऑफ -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर विल बी -24 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? टेम्परेचर एट मिडनाइट विल बी 10 डिग्री सेल्सियस एंड इन दैट डिक्रीज इज -24 डिग्री सेल्सियस। सो देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया और हमारा आ गया माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट हमारा हो गया -14 डिग्री सेल्सियस। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बता रहा है एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। तो चलिए ये हमको अब पता करना है, तो फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम सॉल्व करेंगे एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो अब देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, फटाफट पहले नोट डाउन कर लेंगे कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए अब देखिए हमने इसमें क्या किया, टेम्परेचर एट 12 noon is 10 डिग्री सेल्सियस, ओके 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो इज -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिया। डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस विल कम 18 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा टेम्परेचर जो पर आवर डिक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमको नंबर ऑफ आवर्स चाहिए, तो हम जो डिफरेंस है उसको डिवाइड कर देंगे अपने पर आवर से 2 डिग्री सेल्सियस से। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स आ गए 9, और जो 9 आवर्स फ्रॉम 12 noon होंगे वो होगा 9 PM। तो हमारा जो टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस वो होगा 9 PM पर। तो ये है इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है in a class test +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, राधिका scored 20 marks if she has got 12 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly। तो ठीक है, अब देखिए हमको ये तो गिवन है कि करेक्ट आंसर के लिए हमको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। ईच करेक्ट आंसर के लिए हमको मिल रहे हैं +3 मार्क्स, ओके। करेक्ट आंसर के लिए +3 और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 और नॉट अटेम्प्टिंग 0, ठीक है। अब देखिए
राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर। तो पहले हम पता लगा लेते हैं कि व्हेन शी अटेम्प्टेड 12 करेक्ट आंसर हाउ मेनी मार्क्स शी स्कोर्ड। तो चलो फटाफट लिख लेते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं फटाफट अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर बाय राधिका इज 12। ओके, how many she got the correct answers? 12. So marks scored for 12 correct answer will be 12 into 3 36. But actual what marks she has scored? She has scored 20. So we can find the mark scored for Radhika for incorrect answer. वो कैसे फाइंड कर लेंगे हम? कि टोटल स्कोर में से जो उसको मिलना चाहिए वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको पता चल गया कि उसको जो है 16 मार्क्स जो हैं वो मिले हैं इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। अब देखिए मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इज -2। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर हमारे कितने थे? माइनस नंबर मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इज -2 और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर हमने कैसे फाइंड कर लिए? जो टोटल था नेगेटिव मार्किंग का और ये कह सकते हैं इनकरेक्ट आंसर का, उसको 1 मार्क जो हमको असाइन हुआ है उससे डिवाइड करने से। तो इससे हमें पता चल गया कि जो 8 क्वेश्चंस हैं वो जो है राधिका ने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय राधिका इनकरेक्टली इज 8। होपफुली आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट कह रहा है कि मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? तो व्हाट इज द स्कोर ऑफ मोहिनी? वो लिख लेते हैं हम। मोहिनी मार्क्स scored by मोहिनी। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है? मार्क्स स्कोर्ड बाय मोहिनी इज -5। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर शी अटेम्प्टेड इज 7, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया है। मार्क ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर्स विल बी होना चाहिए 7 into 3 21, बट एक्चुअली उसने क्या मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं? उसने मार्क्स स्कोर किए हैं -5। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर इन दोनों का डिफरेंस हो गया, जो कि आ गया हमारा -26। ओके, अब मार्क फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर है हमारा -2। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस और आंसर्स कितने हो गए? -26 डिवाइडेड बाय -2। तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन विच शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली इज 12। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। मीन्स वो जा रहा है बिलो द ग्राउंड लेवल। तो अबव द ग्राउंड लेवल जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी वो एट प्रेजेंट है 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, उसको जाना है 350 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? 350 + 10 360, और उसका जो स्पीड है डिसेंड होने की वो क्या है? 6 मीटर पर मिनट। तो जब हम 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितने टाइम में जो है वो -350 मीटर डाउन अब बिलो द ग्राउंड लेवल पहुंचेगा। तो चलिए फटाफट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फटाफट हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्पीड ऑफ डिसेंट बाय द शाफ्ट इज 6 मीटर पर मिनट। प्रेजेंट पोजीशन ऑफ शाफ्ट अबव द ग्राउंड लेवल इज 10 मीटर, जो कि हमको दी हुई है। ठीक है, इफ इट डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर ऑफ द ग्राउंड लेवल, तो वही मैंने लिख लिया। प्रेजेंट पोजीशन ऑफ शाफ्ट अबव द ग्राउंड लेवल इज 10 मीटर। अब डिस्टेंस इट नीड्स टू कवर बिलो ग्राउंड लेवल, बिलो ग्राउंड लेवल इज -350 मीटर। तो एक्चुअली शाफ्ट को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? बिलो द ग्राउंड लेवल 350 मीटर एंड
अबव द प्रेजेंट कहाँ है वो 10 मीटर, तो 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। तो टोटल डिस्टेंस जो उसको कवर करनी है वो है 10 से लेके 350 तक, वो हो जाएगी 360 मीटर। अब देखिए टाइम शाफ्ट टेक टू रीच -350 मीटर विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमको पता है फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम के स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी से आता है कि टाइम फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस और स्पीड चाहिए। तो हमारे पास दोनों ही चीजें हैं, डिस्टेंस भी है स्पीड भी है। जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 60 मिनट, और 60 मिनट्स क्या होता है 1 आवर। तो कितना टाइम चाहिए शाफ्ट को -350 मीटर रीच करने के लिए? शाफ्ट विल टेक 1 hour or you can say 60 minutes to reach -350 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों ये कर ली हमने अपनी पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व, और आई होप कि आपने भी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व किया होगा और आगे इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।